हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स 12th क्लास का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहले इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। तो ये पहला लेक्चर है मैट्रिक्स का, तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक यदि आप देखेंगे तो मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाले हैं। मतलब इस आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखना रहेगा, तो ये आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स क्या होता है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। तो मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों हमको पड़ी, क्यों हमको मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट हुई, इसको हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमको मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ी। आपको मैं 10th क्लास में लेकर के जाता हूँ। 10th क्लास में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल पढ़ी होगी। तो हम दो लीनियर इक्वेशन कंसिडर करते हैं, लिखते हैं उसको, और उस लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन मेथड से हमने सॉल्व किया था। लेकिन लीनियर इक्वेशन को यदि हमको और सिंपलर मेथड में सॉल्व करना है तो उस लीनियर इक्वेशन को सिंपलर मेथड में सॉल्व करने के लिए जो है हमको मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे आपके सामने मैं लिख देता हूँ, दो लीनियर इक्वेशन है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 और 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ये दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास हैं। इन लीनियर इक्वेशन को यदि मैं सिंपलर मेथड से सॉल्व करूंगा तो फिर मुझे उस सिंपलर मेथड में सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें ये जो है 1 2 और 3 ये कहलाते हैं कॉलम। क्या कहलाते हैं? कॉलम कहलाते हैं। और ये जो कहलाते हैं ये कहलाती है रो, दैट इज कॉल्ड रो। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 में ये जो आपके पास है 1 2 3 ये कहलाएंगे कॉलम C1 C2 C3, और 1 2 3 कहलाएगी रो 1 और 4 5 6 कहलाएगी रो 2। ये कॉलम होंगे और ये रो होंगे। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट नहीं इतने में? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं बोलूं कि इस मैट्रिक्स का जो है एक ये भी मैट्रिक्स हो सकता है, अनदर मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ये भी एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम कितने रहेंगे? हमारे पास कॉलम है C1 C2, लेकिन रो कितनी है? R1 R2 और R3। ये भी एक मैट्रिक्स है। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो ये आपके पास मैट्रिक्स का हमारे पास दो तरह का रिप्रेजेंटेशन आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की यदि मैं बात करूंगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था ये रोज होती हैं और ये कॉलम होते हैं। These are rows, these are columns. ठीक है, these are rows, these are columns. यहां पर 2 रो है 3 कॉलम है, यहां पर 3 रो है 2 कॉलम है। लेकिन दोनों मैट्रिक्स जो हमने लिखे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये जो रोज हैं इसको हम कौन से वर्ड से, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो m जो है, m स्मॉल m, हाँ, नॉट कैपिटल M, स्मॉल m इज नंबर ऑफ रोज। स्मॉल m क्या है? नंबर ऑफ रोज है। और स्मॉल n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, स्मॉल m है नंबर ऑफ रो और स्मॉल है ना नंबर ऑफ कॉलम। फिर हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने में। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखते हैं। m इंटू n मतलब द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का यदि मुझे ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होगा? m इंटू एन, दैट इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ये किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर होता है। अब आपके सामने मैंने यहाँ दो मैट्रिक्स लिख रखे हैं पहले ही। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स मैंने लिख रखे हैं आपके सामने। अगर आप बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है आपने m इंटू एन बोला है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो समझना पड़ेगा। m बराबर हमारे पास है नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? R1 R2 1 2। मतलब आप लिखने वाले हैं यहाँ पर m के प्लेस पे क्या लिखेंगे? क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू एन होता है, तो 2 इंटू कॉलम कितने हैं? 1 2 3, C1 C2 C3। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जाएगा 2 इंटू 3। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर भी m इंटू एन होने वाला है ना? m इंटू एन होने वाला है। m क्या है? नंबर ऑफ रोज 1 2 3, कितना है? 3 इंटू कॉलम कितने? 1 2, 3 इंटू 2। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को यदि हमको रिप्रेजेंट करना है तो m इंटू एन, द नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर हो गया? यहाँ तक कहानी साफ है। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये रिप्रेजेंट क्या करता है? यदि मैं m इंटू एन रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता क्या है? तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता है। अब एलिमेंट क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। एलिमेंट की यदि मैं बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो 1 2 3 4 5 6 है ना, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये किसी भी मैट्रिक्स के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। इनको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगे? ये एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। मतलब ये कि m इंटू एन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 6 आ रहा है। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होना चाहिए? 6 होना चाहिए। वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। आइदर ऑर्डर मैट्रिक्स जो है वो 3 इंटू 2 हो तो भी 3 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो भी 3 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 6। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। मतलब यहाँ पर भी जो है एलिमेंट्स क्या होंगे? 6 होंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो बताता है किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। इट शोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हम ये समझते हैं। ठीक, चलिए
मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये हम देखते हैं। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट जो होता है A इक्वल्स टू ए आई इंटू स्मॉल आई इंटू स्मॉल जे, ये किसी भी मैट्रिक्स का सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आई क्या है, आई इज नथिंग बट गोइंग टू बी द रोज एंड जे इज कॉलम। ठीक है, आई हमारे पास क्या होगा, रो होगा, और जे हमारे पास क्या होगा, कॉलम होगा। ठीक है, यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा m इंटू n। ठीक है, यहां पर ith रो है और jth कॉलम है ना। टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, m, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n। ठीक, अब हम एक्सप्लेन करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की। देखो आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, A इज इक्वल्स टू A11, A12, A13। ये क्या बताता है, m इंटू n। m क्या बताता है साहब, m बताता है नंबर ऑफ रोज। पहले वाले एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये रो कितनी है 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, तो A11। फिर दूसरे एलिमेंट की बात कर रहा हूं A12, रो तो फिक्स है 1, लेकिन कॉलम क्या हो गया, सेकेंड हो गया है। A13, नंबर ऑफ रोज फिक्स है लेकिन कॉलम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही डॉट 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 आगे आऊंगा तो आखिरी एलिमेंट nth एलिमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, तो फर्स्ट रो nth कॉलम 1n। ऐसे यहां पर बात करूंगा A21, A22, सेकेंड रो आ गई है इसलिए 2 हो गया है ना। अब 2 फिक्स रहेगा इस रो के लिए। A23, डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये A2n तक। ठीक है, कोई डाउट। अब देखिए यहां पर आप आइए नीचे, आप नीचे आते जाएंगे तो ऐसे यदि n नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, यहां पर देखिए रो तो फिक्स है लेकिन कॉलम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी कितनी रो है, यदि हम लोग बात करेंगे ऐसी रो की, तो ऐसी कितनी रो है, यहां पर 1 रो, 2 रो, 3 रो, आखिरी में आएंगे कितनी, m रोज। कितनी आ जाएगी, m रोज। तो देखिए यहां पर वाले इस कॉलम के लिए मैं लिख रहा हूं AM1। ठीक है, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, मतलब अगला एलिमेंट अगर मैं लिखने वाला हूं तो mth रो सेकेंड कॉलम, डॉट 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 आखिरी एलिमेंट पे जाऊंगा तो mth रो nth कॉलम। ये आपका मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब यदि मैं बात करूंगा इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की, तो m इंटू n इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है,